राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहूं जन खोरी। कर्क राशि के जो जातक हैं, मई 2025 में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, जिम्मेदारी बढ़ेगी। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए बड़ी चुनौती, बड़ा परिवर्तन। ढैया से आपको मुक्ति मिल चुकी है। 29 मार्च 2025 के दिन शनि महाराज आपसे ढैया उतार चुके हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं शनि महाराज आपके कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, वहां से इनकी जो तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि है, वहां से आपको क्या फल मिलने जा रहा है। धन लाभ होगा, भाग्य चमकेगा, या फिर बचत का प्रमाण बढ़ेगा। रिलेशन में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये सब शनि डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पे परिवर्तन करेंगे, 9वें भाव पे। तो यहाँ पर शनि महाराज का परिवर्तन कर्क राशि के लिए कितने बड़े परिवर्तन लेके आ रहे हैं, इस पे भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है, उस पे कुछ नए चौंकाने वाले जो रहस्य आपके जीवन में जागृत होने जा रहे हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए जो आने वाला महीना है, यह आपको क्या क्या बड़े बेनिफिट देने जा रहा है, क्या क्या आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्या उपाय करना है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस वीडियो में हर वो पहलू को आपको बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इसमें मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसको लिख के सेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं तुरंत तत्काल जवाब दूंगा, जब समय मिलेगा मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह कब परिवर्तन होगा और परिवर्तन पर क्या क्या असर डालेंगे, और उसके बाद असर के बाद बताऊंगा कि आपके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले मंगल का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। यहाँ पर शुरुआती तौर से ही मंगल आपके कर्म के भाव में रहेंगे, जिससे कहीं न कहीं कर्म में आपको तेजी देखने की मिलेगी। कार्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सहायक लेन देन के यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल का गोचर आपके कुंडली के जिस भाव में हो रहा है, लग्न में हो रहा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से मंगल महाराज आपको बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ यदि आपकी बात करें शनि महाराज के परिवर्तन का, शनि महाराज परिवर्तन से विवाह में, साझेदारी में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपको साझेदारी और विवाह के लिए जो प्रभाव पड़ेगा, उस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 मई को सूर्य महाराज जी परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर आपको मानसिक तनाव और विचारों का उलझन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यदि आप उलझ रहे हैं तो आपको सूर्य को मजबूत करना है। 18 मई को शुक्र महाराज जी परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर आपको प्रेम संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है, और राहु की दृष्टि धन लाभ पे है, भाव में है, धन भाव पे है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको निवेश करते समय सोच समझ के निवेश करना चाहिए। बात करें यदि आपके सर्वप्रथम स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य के जो आपके स्वामी हैं चंद्रमा, वो 2.25 दिन के बाद मूवमेंट कर लेते हैं, घूम जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज आपके लाभ के भाव में बैठे हैं, सूर्य महाराज कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही रहेगा, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर अग्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी भावना में बह के कुछ बड़े फैसले लेते हैं, तो टेंशन, डिप्रेशन आपको मिल सकता है। इससे अपने आप को जरूर बचाइएगा। साथ ही साथ बात करें आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की, तो यहाँ पर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है। मई 2025 में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ने जा रहा है, तो मान सम्मान पर आप अपने विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप अपने मान सम्मान से, अपने रुतबा से लाभ उठा सकते हैं। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, साथ ही साथ अपने पुत्र को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो वहां पर आपको क्या उपाय करने चाहिए, शिक्षा को लेकर क्या कार्य करना चाहिए,
प्रेम को लेके, प्रसंग को लेके आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज नीच की दृष्टि से आपके कुंडली को देखेंगे दशम भाव से। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो आपके पंचम भाव है, जो स्वामी आपके हैं शनि महाराज, जो आपके पंचमेश लग्न में बैठे हैं मंगल महाराज, तो यहाँ पर मंगल महाराज और शनि महाराज का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो प्रेम प्रसंग को लेके आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यदि आप सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं या फिर कह लें कि सरकारी एग्जाम दिए हुए हैं और आप एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा परिणाम आ सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और यदि आपका पुत्र पढ़ाई लिखाई अच्छा कर रहा है तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। विवाह के यहाँ पे नए प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। मंगल महाराज यहाँ पर आपको 1 से 2 रिश्ते में, नए रिश्तों में आपको जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव की, जो आपके सप्तमेश हैं, जो आपके बिजनेस व्यापार को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, यहाँ पर सप्तमेश आपके हैं शनि महाराज, और शनि महाराज कुंडली के इस समय भाग्य के स्थान पे बैठे हैं। तो बिजनेस व्यापार में आपका भाग्य भरपूर साथ देने जा रहा है। नए अवसर प्राप्त होंगे आपको कार्य करने के लिए। बिजनेस के क्षेत्र में निवेश करते समय आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप नया कार्य करने जा रहे हैं तो 1-2 लोगों से, 2-4 लोगों से जरूर सलाह ले लीजिएगा। कंजूसी जो आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके लिए फायदा साबित होगा। बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव अपना मत बनाइए, यहाँ पे थोड़ा सा कंजूस बनिए आप। यदि आप बिजनेस में कंजूस बनेंगे तो आपके बिजनेस में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बड़ा बदलाव दिखेगा। अच्छा प्रभाव आपके लिए रहेगा। मई बेनिफिट के लिए आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं आपको यहाँ पर सुखमय जीवन प्रतीत होने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाह के जो योग्य हो चुके हैं उनके विवाह में यहाँ पर नए प्रस्ताव आ सकते हैं, और विवाह के लिए आपको कहीं न कहीं जितनी भी टेंशन है, डिप्रेशन, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। बात करें यदि आपके भाग्य का, आपके कैरियर का, तो यहाँ पे जो भाग्य और कैरियर के मालिक हैं गुरु महाराज और लाभ के स्थान पे बैठे हैं, तो नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। जहां पर आप यदि स्विच करना चाहते हैं कि हम नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लें, तो मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। लेकिन ये आप 18 मई के बाद करिएगा, 18 मई के पहले मत करिएगा। यहाँ पे यदि स्विच करना है तो 18 मई का इंतजार जरूर करिएगा, उसके बाद आप बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में 18 मई के बाद आपको यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है। यहाँ पर आपके कैरियर को लेकर यदि बात करें तो भाग्य आपका बिल्कुल साथ दे रहा है। मिला जुला के आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली की स्तुति करनी, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन 1 मुखी दिया बजरंगबली को जरूर अर्पण करें। इससे आपकी जितनी भी समस्या है सबके सब दूर हो जाएगी। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हर चीज समझ में भी आई होगी। तो आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।